हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है। दोस्तों, आज आप सबका राइट स्टेप ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा ट्रेनिंग है वो है राइट स्टेप, यानी सही कदम। सही हम किसे कहते हैं दोस्तों? किसी भी घटना को हम आंखों से देखते हैं तो उसे हम सही कहते हैं। और सही कदम किसे कहते हैं? किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी ले लेना और बाद में किसी तरह का पछतावा न होना, उसे हम सही कदम कहते हैं। चलिए दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं गैलवे बिजनेस यानी डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या आप डायरेक्ट सेलिंग करते होंगे या नहीं भी करते होंगे। तो दोस्तों, आप सबसे एक सवाल है, क्योंकि आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? आपको कोई सपना होगा, मकसद होगा, इसीलिए आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। सपना दोस्तों तब पूरा होगा कि आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे, और बहुत सारा पैसा कमाएंगे तभी जाके सपना पूरा होगा। आप सपना ही लेकर इस बिजनेस में आए हैं, यह सुनो दोस्तों। तो दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ देर के लिए ये समझिएगा कि मैं गैलवे बिजनेस को नहीं कर रहा हूँ। आप कहीं जॉब करते थे या पढ़ाई करते थे या आप जो भी कर रहे थे पहले, इस बिजनेस में आने से पहले आप सोचिए कि मैं वही काम कर रहा हूँ वापस। मैं इस गैलवे बिजनेस में नहीं जुड़ा हूँ। कुछ देर के लिए आप मान लीजिए कि मैं इस बिजनेस को नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग ज़रूर मान लिए होंगे कि मैं इस बिजनेस को नहीं कर रहा हूँ, आपको कुछ देर के लिए। चलिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। दुनिया में लोग कितने तरीके से पैसा कमाता है? आप सबका जवाब होगा शायद बहुत तरीका है। कोई मजदूरी करता है, कोई जॉब करता है, कोई सरकारी जॉब करता है, कोई बिजनेस कर रहा है। यह सुनो। तो दोस्तों, दुनिया में लोग 4 तरीके से पैसा कमाता है। पहला है दोस्तों एम्प्लॉय, जिसको हम नौकरी कहते हैं या कर्मचारी भी कहते हैं। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, यानी स्वयं का रोजगार। तीसरा है दोस्तों इन्वेस्टर, जिसे हम निवेश कहते हैं, निवेशक कहते हैं। और चौथा जो है दोस्तों बिजनेस। चलिए हम इस चीज़ को जो है समझते हैं। आप कोई भी काम करते होंगे, इन्हीं चारों कैटेगरी में जो है आता होगा कोई ना कोई। जो भी काम कर रहे हैं ये चारों इन्हीं कैटेगरी में आएगा। तो चलिए दोस्तों, नौकरी नौकरी शायद आप सब करते होंगे और भली भांति समझते भी होंगे। जॉब जॉब यानी इंग्लिश में कहते हैं जॉब। ज्वाइनिंग अदर बिजनेस, यानी हम दूसरे को बिजनेस को संभालते हैं, उसी को हम जॉब कहते हैं। जॉब को एक और चीज़ बोलते हैं जूस ऑफ बॉडी, यानी जब तक आपके शरीर में जान है, यानी जब तक कोई भी काम आप करने योग्य हैं तभी तक आप उस काम को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी आप कोई काम कर रहे हैं, तबीयत खराब हो गया या कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई जो आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ से आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जॉब आप भली भांति समझते हैं कि जॉब से आपकी सपना नहीं पूरा होगा, कुछ ज़रूरतें पूरा हो सकती है। बाकी आप अच्छा लाइफ स्टाइल चाहते हैं, आप अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो ये जॉब से संभव नहीं है। इसके लिए आपको कोई ना कोई अच्छी बिजनेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जॉब से आप भली भांति समझते हैं कि जॉब से आपकी सपना नहीं पूरा हो।
जॉब से आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। जॉब से आपकी घर की कुछ सब्जियां बदल सकती है, आपकी कुछ रहने का तरीका बदल सकता है, मगर ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा जॉब से। आप अमीर नहीं बनेंगे। तो जो व्यक्ति जॉब करते हैं वो भली भांति समझते हैं कि पूरी जीवन अगर वो मेहनत किया जाए तो भी वो बड़ा पैसा या कुछ नहीं बना पाएगा। एक किसी जब आप जॉब कर रहे हैं, आपके घर में अगर घर बनवाना हो तो कहीं ना कहीं 10 लाख रुपया लगता है, या 15 लाख उस घर बनाने में, या 10 लाख, जो भी आपकी बजट है। तो आप सोचिए कि आप उस कितने महीने के कमाते हो। अगर 20-25 हज़ार लोग रुपया कमा रहा है तो खुद का भी खर्चा है, घर में भी खर्चा है, और कितना आप बचा लेंगे। 10 लाख रुपया कितने साल लग जाएंगे, और भी बहुत सारे ज़रूरतें हैं। तो ये सब हम भली भांति जो जॉब करते हैं वो भली भांति समझते हैं कि जॉब से बड़ा कुछ नहीं हो पाएगा। तो हम जॉब के ऊपर जो है, नौकरी के ऊपर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग, बहुत सारे लोग जॉब कर भी रहे थे और इस बिजनेस में आए हैं उस जॉब को छोड़कर। या सुनो, अगर होना रहता जॉब से बड़ा पैसा कमाते, बड़ा सपना पूरा होता, तो शायद आप नहीं आते। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, तो हम इसके लिए जॉब के ऊपर डिटेल से हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि आप खुद समझते हैं कि जॉब से हम क्या कर सकते हैं आगे अगर सोचेंगे तो। ठीक है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, स्वयं का रोजगार। स्वयं का रोजगार यानी जब तक आप उस काम में मेहनत करते हैं, जब तक आप उस काम पर समय देते हैं, तब तक पैसा आता है। जैसे आप कोई दुकान खोले, जब तक आप शटर खोले हैं तब तक वहां से पैसा आएगा। यानी आप, कोई व्यक्ति ऑटो चला रहा है, अपना स्वयं का रोजगार कर रहा है, तो स्वयं का रोजगार में बहुत सारे आ जाते हैं। या कोई किराने की दुकान चला रहा है, कोई कपड़े की दुकान चला रहा है। आपने सोचा कि चलो मैंने जॉब छोड़कर मैंने कपड़े की दुकान करना है। तो कपड़े की दुकान करने के लिए आपके जहाँ मार्केट में खोलने वाले हैं, या नॉर्मली मार्केट में भी खोलेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे ऑलरेडी दुकान है, बहुत सारे दुकान चल भी रहे हैं, कुछ लोग का नहीं भी चल रहा है, और वहाँ पर आप सोच रहे हैं मुझे खोलना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उस कपड़े के बारे में नॉलेज भी इकट्ठा करना पड़ेगा कि किस तरह जो है यहाँ पर कौन कौन सी प्रोडक्ट बिकता है, कैसी साड़ी बिकती है, कैसे जो है और भी कपड़े कैसे बिकते हैं, कौन सा डिजाइन कलर यहाँ चलता है ज़्यादा। तो ये सब कहीं ना कहीं आपको नॉलेज होगा। दूसरी बात, पैसा, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ डिपॉजिट देना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपना काउंटर बनाएंगे, उसमें पैसा, यानी आपको 2 से 2.5 लाख रुपया ऐसे ही खर्चा हो जाएगा। फिर आप कुछ माल मंगाएंगे, यानी 5-7 लाख रुपया कहीं न कहीं, कम से कम 5-7-8 लाख रुपया जो है आप कपड़े की दुकान में लगाएंगे। तो सवाल है दोस्तों, क्या आपके पास 5-7 लाख 8 लाख रुपया है? अगर नहीं है तो चलो, आप सोचते होंगे कि लोन ले लेंगे, तो लोन आपको दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि आपके पास कुछ दिखाने के लिए है नहीं। पहले कुछ दिखाएंगे तभी बैंक विश्वास करेगा कि चलो ये व्यक्ति आगे करने वाला, तभी आपको लोन देगा। अगर लोन मिल भी जाता है 8-7 लाख का, 8 लाख का, या 5 लाख का, जो भी आप ले रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आपके घर में बहुत सारे खर्चे हैं, आपकी खुद की खर्चा है, और आप जो नौकरी कर रहे थे उस नौकरी को छोड़कर आप क्या करने आए? स्वयं का रोजगार। जो पैसा आ रहा था वो भी बंद हो गया, आपने लोन लिया। अब सोचिए वहाँ पर लाइट बिल है, और भी चीज़ खर्चे हैं, आपके रूम रेंट लगेंगे, दुकान खोल लिए, फिर घर में जो खर्चा। अगर आपकी दुकान कुछ महीनों नहीं चला, कुछ सालों नहीं चला, यानी 6 महीना साल भर नहीं चला, तो 6 महीना साल भर का EMI जो होगा, आपकी दुकान की जो रूम रेंट होगी, आपके घर के खर्चे होंगे, आपके खर्चे होंगे, ये सब कहाँ से होगा? तो ये सब बहुत सारे ऐसे डर हैं जो हमें
आगे नहीं बढ़ने देता और ये सब हम कर नहीं पाते। यह सुनो दोस्तों, तो स्वयं का रोजगार जो है हम कई बार नहीं कर पाते, हम नौकरी पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे था यानी इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? यानी निवेशक, जो पैसा निवेश करता है। जैसे बैंक है, पैसे से पैसा कमाता है। जैसे कुछ बिल्डर लोग हैं, क्या करते हैं, बिल्डिंग बना के बेचते हैं, फ्लैट बना के बेच देते हैं। तो वो सब के लिए लाखों करोड़ों रुपया चाहिए। क्या आपके पास करोड़ों रुपया है? वहाँ पर आपके पास रिस्क लेने की क्षमता है? क्या पता जो वहाँ पर फ्लैट बनवाया गया था वहाँ पर नहीं बिका, तो आप उस नुकसान को सहने की क्षमता है? या उतने बड़े पैसा लेन देन करने की क्षमता है आपके पास? क्योंकि आप बहुत सारा पैसा अगर लेन देन करेंगे तो आपके पास बड़े बड़े लोग से पहुंच भी होना चाहिए, आपके अंदर दबंगगिरी भी होना चाहिए, या अन्यथा आपको प्रॉपर्टी पर दूसरे भी व्यक्ति कब्जा कर सकता है। तो ये भी शायद हम आप नहीं कर सकते। या सुनो दोस्तों, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तभी कहीं ना कहीं आप जाके पैसे से पैसा कमाएंगे। अब चौथा जो है दोस्तों, बिजनेस। तो बिजनेस करने के लिए आपको एक कोई कंपनी खोलनी पड़ेगी जहाँ पर बहुत सारे वर्कर होंगे और आपके लिए काम करेंगे और आप पैसा कमाएंगे। तो कंपनी कैसे खोलेंगे? आपको कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो मशीन डालना पड़ेगा। आपको सबसे पहले कहाँ पर कंपनी खोलनी है, वहाँ पर ज़मीन लेना पड़ेगा या आप भाड़े पर लेते हैं। तो ये सब के लिए बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए, उस बिजनेस के लिए नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आपको 5-10 लाख रुपए में बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस में करोड़ों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहाँ पर मजदूर, उस मजदूर को काम कराने वाला स्टाफ सब, और भी बहुत सारे चीज़ आपको मैनेज करना पड़ेगा। और ये सब आप लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करेंगे तब जाके कहीं ना कहीं आप बिजनेस करेंगे। कई बार आपकी प्रोडक्ट नहीं बिका, कोई पार्टी जो है प्रोडक्ट लिया है और अभी पैसा नहीं दिया, तो ये सब आपको सहने की क्षमता होना चाहिए। बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है बिजनेस में। तो आप इतना कर सकते हैं तो आप भी बिजनेस कर सकते हैं। मगर जब हमारा, मान लेते हैं आप नौकरी कर रहे हैं और उतना पैसा नहीं है, तो आप बिजनेस तो कर नहीं सकते। और आपको बैंक भी लोन नहीं दे सकता क्योंकि आपको कुछ है ही नहीं, आप जीरो हैं। बैंक उसको देता है जिसके पास होता है। तो दोस्तों, आप कहीं ना कहीं बिजनेस भी नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, बिजनेस भी कई तरीके से होता है। क्या आप सब जवाब दे सकते हैं बिजनेस कितने तरीके से किया जाता है? चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ। बिजनेस 4 तरीके से किया जाता है। पहला, कोई कंपनी या अपना जो है मशीन, फैक्ट्री जो लगाते हैं, वो करके आप बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा जो है दोस्तों, आप किसी का बिजनेस जो है, यानी जो फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस बनाया है, तो आप फ्रेंचाइजी लेकर आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तीसरा जो है दोस्तों, नाम बेचकर आप बिजनेस करते हैं। जिसका बड़ा नाम होता है वो नाम बेचकर बिजनेस। चौथा जो है डायरेक्ट सेलिंग, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। और आप सब किसी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े होंगे तो आपको पता हो कि एक बिजनेस है, या आप गैलवे कंपनी में जुड़े हैं तो आपको पता हो कि ये एक बिजनेस है। उसी तरह तो दोस्तों, हम समझते हैं
जैसे कंपनी खोलने के लिए हम बताएं कि बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगा, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा जगह लेनी पड़ेगी, वहाँ पर अ, गोदाम या घर बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? बहुत सारे वर्कर की व्यवस्था की करनी पड़ेगी, सुपरवाइजर मैनेजर रखना पड़ेगा, तब जाके हम एक कंपनी खोल सकते हैं। फिर उसके लिए मार्केट में हमको खुद उतरना पड़ेगा, कुछ सेल्समैन रखने पड़ेंगे, अभी तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। कई बार हमें खुद सेल्समैन बनकर जाना पड़ेगा। तो ये सब हम कर सकते हैं, तो बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास पहुँच है, पैसे हैं, है कि नहीं? तो ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी आप किसी शोरूम लेते हैं, जैसे आप अ, कोई बाइक की शोरूम ले रहे हैं, कोई कार की शोरूम ले रहे हैं, या किसी और भी प्रोडक्ट का शोरूम ले रहे हैं, तो उसमें आपको कई लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा। या आप जैसे मैकडॉनल्ड का फ्रेंचाइजी लेते हैं, चाहे कोई भी बड़ा ऐसा जिसका नाम है, ऐसे आप फ्रेंचाइजी लेंगे तो उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक अच्छे शहर में अच्छी लोकेशन पर आप फ्रेंचाइजी खोलने वाले हैं। तो वहाँ का जो रूम वहाँ का जो डिपॉजिट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी वहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख में आपको डिपॉजिट में नहीं मिलेगा, 20 लाख 25 लाख सिर्फ डिपॉजिट लेगा, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। आप वहाँ पर जो आप अपना शोरूम बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, यानी 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख, आप जैसा बिजनेस खोल लें उस अनुसार जो है खर्चा भी होगा। मान लेते हैं आप हल्दीराम का भी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तो आप एक अच्छे शहर में अच्छी लोकेशन पर लेंगे। मान लेते हैं वहाँ का जो सिर्फ डिपॉजिट है वो 10 से 15 लाख या 20 लाख है। फिर उसके बाद दोस्तों आप वहाँ पर जो है अपने फ्रेंचाइजी की सजावट के लिए जो डेकोरेट करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे वो अपने हिसाब से, तो उसमें भी बहुत सारा खर्चा होगा। जो वहाँ का फर्नीचर वर्नीचर बनवाएंगे, मान लेते उसमें भी 10 लाख 20 लाख 30 लाख जो भी आप जैसे खर्चा बनवाएंगे, क्योंकि अच्छा अच्छा बोर्ड लगवाएंगे या सुनो, तो उसमें भी बहुत सारा पैसा खर्चा होगा। वहाँ उस फ्रेंचाइजी में काम करने के लिए स्टाफ वर्कर सब रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप हल्दीराम का जो है नाम लेंगे, उसके लिए आपको कुछ प्रोडक्ट देगा, तो उसके लिए वो सिक्योरिटी मनी के तौर पर कुछ पैसे भी लेंगे, या 5 लाख 10 लाख 15 लाख जो भी उसका फीस होगा। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट लेंगे उसके लिए पैसा आपको देना पड़ेगा, यानी आपको कम से कम 50 लाख 70 लाख 80 लाख, या आप जैसे बिजनेस करेंगे फ्रेंचाइजी खोलेंगे उस अनुसार आपको कई बार करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ेगा शोरूम या फ्रेंचाइजी लेने के लिए। तो आप सक्षम हैं तो आप फ्रेंचाइजी भी लेकर बिजनेस कर सकते हैं। आप किसी को फ्रेंचाइजी लेंगे, आप उसको प्रोडक्ट बेचेंगे, उस पर भी जो है फ्रेंचाइजी का जितने भी प्रोडक्ट होगा जिसका नाम है, जैसे हल्दीराम है, हल्दीराम का कुछ कमीशन भी देना पड़ेगा। आपका सब कुछ रहेगा, सिर्फ वो अपना नाम देगा और प्रोडक्ट देगा। तो आप सब दोस्तों समझ पाए होंगे। तो अगर आपके पास ये सब करने की क्षमता है तो आप नौकरी छोड़ के ये सब भी बिजनेस कर सकते हैं। तीसरा जो है नाम बेचकर कैसे बिजनेस होता है दोस्तों? नाम बेचकर भी बिजनेस करते हैं जिसका बड़ा नाम होता है, जैसे अमिताभ बच्चन जी हो गए, जैसे आप विराट कोहली हो सब के नाम सुनते हैं जो हमारा क्रिकेटर है कि नहीं? महेंद्र सिंह धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, तो ये सब जिसका बड़े बड़े नाम है ना, जैसे अक्षय कुमार हो गया, अजय देवगन हो गए जो हमारा एक्टर है, तो ये सब क्या है, अपना नाम से बिजनेस करता है। जैसे कोई प्रोडक्ट का प्रचार करता है और उससे वो लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमाता है, वो ऐसे करके वो बिजनेस करते हैं। क्या आपके पास कोई नाम है?
आपका लोग जानते हैं। आप कोई प्रोडक्ट को प्रचार करेंगे तो लोग आपके नाम से लेगा? नहीं लेगा। आपके घर के लोग कोई प्रोडक्ट का प्रचार करेंगे तो वो विश्वास नहीं करेगा, तो आप बिजनेस तो कर नहीं सकते नाम बेचकर। यस और नो? आपने सुना होगा कि अमिताभ बच्चन जी जो हैं, जो फिल्मों से नहीं कमाया वो नवरत्न तेल बेचकर कमाया, है कि नहीं? तो नाम बेचकर वही व्यक्ति पैसा कमा सकता है जिसके बड़ा नाम होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में आप सब काम कर सकते हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत जो है सन 1940 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था, और इसका जो पहला प्लान सन 1945 में दिखाया गया। भारत में जो है ये इंडस्ट्री सन 1995 में आया था, और तब से ये बिजनेस चल रहा है। तो आप जो गैलवे बिजनेस को ज्वाइन किए होंगे और जो नहीं किए हैं, इस बिजनेस में आप के पास पैसा है तो भी कर सकते हैं, नहीं भी है तो भी कर सकते हैं। आपके पास जॉब है, जॉब के साथ साथ भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, हर तरीके से कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए मार्च आपको फ्री में जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया जाता है कंपनी के तौर पे। और अपने बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपको पहली बार जब आप कुछ प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके लिए कुछ प्रोडक्ट में जो पैसा इन्वेस्ट होता है वही आपकी लागत होती है, बाकी इसमें कोई बड़ा लागत नहीं है। आप कम पैसे से प्रोडक्ट लेकर भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोई तरह का आपको पैसा भी नहीं लिया जाता। आपके पास बिल्कुल कम पैसा तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। जैसे बाहर में आप मान लीजिए कि एक मोबाइल खरीदते हैं, तो क्या आपको दुकानदार मान लेते 15,000 के मोबाइल लिए हैं, तो 15,000 का मोबाइल लिए हैं तो दुकानदार आपको क्या करते हैं, गारंटी देते हैं या वारंटी देते हैं? वारंटी देती है, गारंटी नहीं। आपको मोबाइल देती है, आप दुकानदार को पैसे देते हैं और चले आते हैं। वहाँ पर कोई तरह का आप दुकानदार से लेना देना नहीं रहता। आपके कोई मोबाइल में प्रॉब्लम आएगी तो वो उसके पास जाएंगे, वो कंपनी में भेजेगा, वो चीज़ को बना के दे देगा। यही होता है। यस और नो? दोस्तों यहाँ पर वही चीज़, वही अगर सोचिए कि वही सामान अगर हमारे इस बिजनेस से यानी हमारे गैलवे से खरीदते हैं तो आपको वही चीज़ मिलेगा, मगर साथ में एक बिजनेस भी करने का मौका मिलेगा। जैसे आप किसी दुकान से हर महीने अपने घर के लिए राशन लाते हैं और भी ज़रूरत के सामान लाते हैं, तो क्या वो दुकानदार आपको मौका देता है कि आप हमारे साथ जुड़ के बिजनेस भी कर सकते हैं? मगर यहाँ पर वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, वही प्रोडक्ट खरीद कर आपको कंपनी एक मौका भी देता है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है कि आप मेहनत करके सीख कर यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पास लाखों करोड़ रुपया नहीं है, फिर भी यहाँ पर लाखों रुपया करोड़ रुपया कमा सकते हैं। ये आपके पास एक मौका मिलता है। दोस्तों यहाँ पर फ्री में डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया जाता है। जब आप इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे तरह का आपको फैसिलिटी मिलती है। तो आपको सोचना है, आप जरा सोचिए, हम कहते हैं कि आप जो कर रहे थे वही करें। आप सोचिए कि दुनिया में 4 तरह से पैसा कमाया जाता है कि नहीं, बिजनेस करके। तो बिजनेस करने के लिए आप जो पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट सेलिंग है या गैलवे बिजनेस है, जिसमें आप जुड़कर और अपना सारे सपना पूरा कर सकते हैं। मगर दोस्तों आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आपने किसी न किसी से गलत बातें या गलत चीज़ सुने हैं, मगर उस चीज़ को ना सुनकर आप एक बार इस बिजनेस को सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए, तब समझ में आएगा अच्छा बुरा। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे इस गैलवे बिजनेस में। और आप सबको जो बोले थे कि आप कुछ देर के लिए जो कर रहे थे वही कीजिए।
आप सब वापस हमारे बिजनेस में आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप को जो हम बताए हैं आपको विचार न करना है कि क्या मेरे लिए ये सही कदम है या गलत कदम। ठीक है दोस्तों, तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को हम वाइंड अप कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने डाउनलाइन को और जिनकी ज़रूरत है आप उसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और इस दौरान आपको कोई तरह का हमारी बातों से बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपने हमारा वीडियो देखे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।